ये बाबा साहब का वो दृश्य है स्पीच देते हुए। We must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in बाबा साहब स्वयं पुत्र नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें पुतले के रूप में हम देख सकते हैं, साक्षात रूप महसूस हो रहा है पुतला। even a great man. जब बाबा साहब ने संविधान सभा को संविधान समर्पित किया था, Without equality, liberty would produce the supremacy of the few. जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर ट्रेन के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूँ 26 अलीपुर रोड बाबा साहब के मूल निवास पर, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। और अभी हम आगे एंट्री करते हैं, दिखाते हैं। ये बाबा साहब के निवास की एंट्री है, 26 अलीपुर रोड, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक भवन। यहाँ से एंट्री होकर आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। महाकवि नेपाल ये वह स्थल है जिस पर बाबा साहब का एक छोटा सा कमरा था। आज भी हर 6 दिसंबर को यहाँ लाखों अनुयायी पहुँचते हैं और अपने बाबा साहेब के सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा साहेब तुझे नमन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। मंच के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय टीम 15 जनवरी। अब मैं आपको उस स्थान पर लेके चलता हूँ जहाँ बाबा साहब की याद में एक पुस्तक भवन का निर्माण किया गया है। भव्य भवन है और इसके अंदर आपको लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ इस भवन की सुंदरता। ये बाबा साहब के भवन के अंदर का दृश्य है। ये वो वृक्ष है जिसके नीचे बाबा साहब दिखाया गया, पिक्चराइज किया गया है, जो कि आप महसूस करेंगे कि बाबा साहब एक साक्षात बैठे हुए हैं। अब मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करूँगा। अब आगे के आपको जो भी इस भवन की दृश्य हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे आगे बढ़कर चलते हैं।
इस भवन की सुंदरता जो देखने में अपने आप में बनती है। इस भवन में चारों ही तरफ एलसीडी लगी हुई और उनके जीवन के प्रत्येक दृश्य को इस भवन में दर्शाया गया है। इसमें लोग दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ इस भवन में आज दर्शन करने के लिए बाबा साहब की याद में जो भवन बनाया गया था, उस भवन को अपने आप में उत्कृष्ट बनाया गया है। उनके बचपन से पूरा उसको पिक्चराइज किया गया है। इस भवन में जगह जगह मूर्तियों के द्वारा, फोटो के द्वारा उनकी याद में वो सारे पल दिखाए गए हैं जो उनके जीवन से संबंधित रहे थे। आप देखें, उनके जीवन के सुंदर दृश्यों का नज़ारा जो कि अब केवल और केवल याद बन के रह गया है। वो दृश्य बाबा साहब आज हमारे जीवन में दोबारा नहीं दिखाई देंगे। बाबा साहब का दोबारा तो जन्म नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब जिन्होंने हम सभी देशवासियों के लिए, किसी जाति व्यवस्था के लिए नहीं कोई काम किया, उन्होंने सभी जातियों के लिए समान रूप से कार्य किए। जय साहब कैसे सर? अब मैं आपको इस प्रांगण के दूसरे भाग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये उस समय की व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, उसको पिक्चराइज किया गया है। बाबा साहब के आंदोलन, उस समय के जीवन को, उस समय के जीवन काल को दिखाया गया है। रुक जाएगा। उनके जनता मूक नायक चूँकि पत्रिकाएं अखबार निकाले थे बाबा साहब ने, वो दर्शाई गई है। बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, वो पूरी तरीके से उसको दर्शाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको भली बात। बाबा साहब के समकालीन लीडर्स,
जिन्होंने बाबा साहब को कहीं ना कहीं अनुसरण किया था। ये 2 मार्च 1930 का पोस्टर ये बाबा साहब का परिवार दिखाया गया इसमें। बाबा साहब का परिवार और इधर बाबा साहब का अपना परिवार। अपने कुत्ते से बहुत प्यार, उसमें कुत्ता भी उनके साथ बैठा हुआ है। खड़ी हो जाओ, नीचे घुमाएंगे, आओ तो सही। बाबा साहब के पत्र जो कि सुरक्षित रखे गए हैं वीडियोस के द्वारा, फोटोज के द्वारा और पत्रों को बाबा साहब अर्थशास्त्री भी थे। उनकी अर्थशास्त्र के रूप में उनके जो पढ़ाई और जीवन से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको दिखाया गया है। बाबा साहब समाज सुधारक और उदारक के रूप में भी जाने जाते थे। कठिन परिश्रम करके उन्होंने समाज के लिए पत्र पत्रिकाएं और अखबार निकाले थे। जात-पात का उन्मूलन उनका मुख्य उद्देश्य रहा था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के आधुनिक समर्थक रहे और बुद्ध को दोबारा से भारत में जीवित किया। बाबा साहब के जीवन से संबंधित चारों ही तरफ दृश्य देखने को बनते हैं। सामाजिक समझ वाले शिक्षाविद, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति, दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। बाबा साहब कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें बहुभाषी भी कहा जाता है। बाबा साहब का वो दृश्य है स्पीच देते हुए। we must do is to observe the caution
which John Stuart Mill has given to all who are interested in बाबा साहब स्वयं पुण्य नहीं है, of democracy, लेकिन आज भी उन्हें namely पुतले के रूप में हम देख सकते हैं, साक्षात रूप महसूस हो रहा है पुतला। of even a great man ought to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principle of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. ये वो दृश्य जब बाबा साहब ने संविधान सभा को संविधान समर्पित किया था। From fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. और साहब यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सुंदर दृश्य जो अपने आप में अनूठा बना देता है इस भवन को। Not merely in form, but also in fact. बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल का जो दृश्य इसमें दर्शाया गया है और साक्षात्कार समता सैनिक दल के सदस्य जो कि आज यहाँ उपस्थित थे। ये बाबा साहब की जो सेना है, बाबा साहब के साथ सुरक्षा करती थी, बाबा साहब के साथ रहती थी। आज समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की पूरी टीम लखनऊ से चलकर यहाँ पर उपस्थित थी 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर। और बाबा साहब का ये 26 अलीपुर रोड जो संग्रहालय है, जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, वास्तविक श्रद्धांजलि यहीं पर दी जाती है बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। उस भूमि को अभी आगे आके देखेंगे। और अभी हम समता सैनिक दल भारत और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के साथ में पार्लियामेंट में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा को सैल्यूट किया है, सलामी दी है, जो हमारा गौरव है, सेना का गौरव है। इसी के साथ आज हम अपने कमांडरों को ये दिखा रहे हैं कि बाबा साहब की क्या ख्याति है, कैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया है। उस संघर्ष को इस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। उसी को देखने के लिए समता सैनिक दल पूरी टीम के साथ उपस्थित है।